हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है B.R.B और आप देख रहे हैं B.R.B फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो है जो 3D वेडिंग वीडियो एडिटिंग है, बहुत शानदार तरीके से बैकग्राउंड के साथ वीडियो एडिटिंग गई है। तो इस वीडियो में एडिट करने के लिए पिक्सल लैब की मदद ली गई है। तो पिक्सल लैब से है जो फोटो को 3D में कन्वर्ट किया गया है और बाद में वीडियो को एडिट किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस को है जो आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में ऊपर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और फ्रॉम टू गैलरी कर देना है। फ्रॉम टू गैलरी करने के बाद में फोटो फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जिस फोटो फ्रेम पर आप कर रहे हैं वो फोटो फ्रेम इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ये वाली 3D फ्रेम है, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको है जो खड़ी एक फोटो लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आइकन पर वापस से क्लिक करना है, फ्रॉम टू गैलरी कर देना और यहाँ से एक फोटो मैं है जो लगा देता हूँ। तो ये वाली फोटो है जो मैं लगा देता हूँ, राइट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों मेरी मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए पूरा वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों उसके लिए वेरी रियली सो सॉरी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्लिक करना है और इसको ट्रांसलेट कर देना है। लेयर पर क्लिक करें, 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। तो दोस्तों हमारा फोटो एडिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप भी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं और फिर वापस से बैक चले जाते हैं। तो दोस्तों अब है जो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर काइनमास्टर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, 16.9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली बैकग्राउंड वीडियो है, इसको है जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी है जो वीडियो मेरे पास है, तो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा इस तरीके से एडिटिंग रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर है जो मैं ऊपर ही दी गई है बैकग्राउंड वीडियो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से बैक जाता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ये वाली वीडियो है, इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और एंड पार्ट से उसको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको है जो यहाँ पर एंड पार्ट से इसको है जो ट्रिम कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसको एंड पार्ट को ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है और यहाँ से आपने लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर चले जाना है और यहाँ से आपको एक फ़ोटो फ्रेम सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से है जो फ़ोटो फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर है जो ये वाली फ़ोटो फ्रेम है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं फ़ोटो फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो फ्रेम है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है। जूम आउट करके यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो मैं इसको है जो यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद में इसको लेयर पर क्लिक करना है और फुल्ली लेयर कर देना है। ठीक है, तो इस पहले करने के बाद में वापस से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और वापस से एक और फोटो फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर है जो मैं दूसरी वाली फ़ोटो है जो सेलेक्ट कर लेना है जिसमें इसमें फ़ोटो लगानी। तो ये वाली फ़ोटो है जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, क्रॉपिंग के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से मार्क्स को इनेबल कर देना है और यहाँ हार्ड शेप में अगर हमारी फ्रेम है तो हार्ड शेप में इसको क्रॉप कर देना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा साइड में से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको लेयर कर देना फुल लेयर करने के बाद में आप वापस से क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है और इस वाले फ्रेम के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं फ्रेम से थोड़ा सा बाहर आ रहा है एरिया, तो इसको है जो आपको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद वापस से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और फोटो फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है दूसरी। ठीक है, तो मैं यहाँ से दूसरी फोटो फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे की प्रोसीजिंग बताता हूँ। तो यहाँ वाली ये वाली फोटो फ्रेम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो फ्रेम है जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाली फ़ोटो फ्रेम है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये दूसरे वाले राउंड है, यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद में इसको भी फुल लेयर कर देना है। ठीक है, फिर आपको लेयर पर जाना है और यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो फ़ोटो आप फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो फ़ोटो मुझे ऐड करनी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो है, तो यहाँ पर से मैं एक फ़ोटो है जो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और क्रॉपिंग के आइकन पर क्लिक करके मार्क्स को इनेबल कर देना और हार्ड शेप में इसको वापस से क्रॉप कर लेना है इस तरीके से और फिर से एडजस्ट कर लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको।
ठीक है ना, ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से करके राइट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट पर क्लिक करके आपको फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप कर लेना है, जितनी आपकी फ्रेम है उस हिसाब से इसको क्रॉप करके अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, सेट करके 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको जो सेंड टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर सेंड टू बैक कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो फोटो हमारी एडजस्ट हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और ओवरले एमिनेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, ओवरले एमिनेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से है जो एक इफेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से एक इफेक्ट है जो सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये फायर वाली है जो फ्रेम है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हार्ट शेप में हमारी फ्रेम है, हार्ट शेप में ये वाली कर लेना है। ठीक है ना, अगर आपके पास नहीं है तो गेट मोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो इसका लिंक है काइनमास्टर का, जो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी 3 डॉट क्लिक करने सेंड टू बैक करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, इस हिसाब से बड़ा कर देना है, फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो ज़्यादा बाहर है तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से ये हो चुका है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना और इसको भी इस वाली फ्रेम के ऊपर यहाँ पर सेट कर देना है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर लगा देना, ये वाली फ्रेम थोड़ी छोटी है। ठीक है, फिर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और जो हमने पिक्सल लैब से इमेज को एक्सपोर्ट किया था वो इमेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं वो वाली इमेज है जो ढूंढ लेता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश रखिए, ताकि इस चैनल को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो है जो मैं सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट जो अभी हमने पिक्सल लैब से इसको एडिट किया था वो वाली फ़ोटो है। इसको है जो आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ी सी जूम कर देते हैं और इसको ऊपर ले जाना है, फुल ऊपर ले जाना है यहाँ पर इस तरीके से। फिर आपको साबी के आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ साबी के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो साबी के आइकन पर क्लिक करने के बाद में इसको थोड़ा सा है जो आगे एक्सपोर्ट करना है और इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना है। ठीक है, प्लस आइकन पर क्लिक करते रहना है और यहाँ पर थोड़ा सा खिसकाना है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, फ्रेम लॉक हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते रहना है और आपको यहाँ पर इसको ले आना है। इस तरीके से लाने के बाद में इसको नीचे एकदम लगा देना है। ठीक है ना, तो ये लास्ट हो गया और इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर देना है यहाँ पर। इस तरीके से लाने के बाद में आपको क्या है ना, वापस से एंडिंग पोजीशन पर जाना है और इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन से इसको प्ले किया तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से हमारी वीडियो है जो एडिट हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वापस से बैक आ जाना है और यहाँ पर जैसे ही ये फोटो रुकती है तो थोड़ा सा इसको बैक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर बैक करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और ओवरले एमिनेशन पर क्लिक कर देना, लेयर पर जाना है, ओवरले एमिनेशन पर जाना है और यहाँ से एक है जो पार्टी मेरे टू फोटो सेलेक्ट कर ले, पीएनजी जो स्टिकर कहते हैं, लाइटिंग जो गुब्बारे वाले वो होते हैं, आतिशबाजी कहते हैं उसे, जो वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाली देख सकते हैं, इसका नाम ये देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से और इसको थोड़ा सा लेयर कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा इतना लेयर कर देते हैं। इतना लेयर करने के बाद में वापस से इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसको है जो ऊपर यहाँ पर लगा देना है, इसको जूम आउट कर देना है और यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद में डुप्लीकेट पर क्लिक करना है और इसका है जो दूसरा पार्ट्स लगा सकते हैं या फिर अदरवाइज आप वापस से वहाँ से जाकर अलग कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता दें। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने प्ले किया तो शानदार वीडियो हमारी एडिटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।